हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपना टॉप 50 कंप्यूटर जीके का पार्ट 5 करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले 4 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाइए चैनल पर, आपको मिल जाएंगे एनवीएस की प्लेलिस्ट में, वहां से जाके देख लीजिएगा। दोस्तों, इसमें हम जो है 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसका जो 5वां पार्ट है। टोटल 20 से भी ज़्यादा ये पार्ट होने वाले हैं। इसके साथ साथ डेली एक्स्ट्रा चीज़ों में 5 शॉर्टकट कीज देखते हैं, 5 फुल फॉर्म देखते हैं, 5 जो है वायरस, 5 एंटीवायरस हम देखते हैं। अगर आपने एनवीएस के लिए किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, आपको मालूम होगा आपके सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर कंपलसरी है। सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर आना ही आना है, तो सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा देखिए, आज दोपहर में मैंने जो है आपके कमेंट के जवाब का 7वां नंबर का वीडियो डाला था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाइए और वो देखिए। अगर आपका कोई भी डाउट है तो इसी वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा, उसके जवाब मैं दूंगा उसके। ठीक है, चलिए देखिए, ये पार्ट 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है दोस्तों। इसके अलावा हमने स्ट्रेटेजी बताई हुई है कि आप लास्ट 25 डेज में कैसे अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हैं पहली ही बार में। दोस्तों, ये हमारा एनबीएस वैकेंसी 2022 का टेलीग्राम ग्रुप है, नहीं ज्वाइन किया कर लीजिए। इसके अलावा कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर ऑल 3 शिफ्ट के मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए वो वीडियो देखिए, इससे आपको एक अंदाजा लगेगा कि किस किस तरीके से एनबीएस में पेपर पूछा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारी एनबीएस के कुछ वीडियोस हैं, जो कि बहुत सारे वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर मैं पीडीएफ्स वगैरह डालते रहता हूँ, जो भी हमारा वीडियो होता है उसके रिगार्डिंग। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हमारे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, द एग्जाम हेल्पर के नाम से, अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो। ये हमारी एनबीएस की प्लेलिस्ट है, चैनल पर जाइए इसमें, और इसे अपने जो है सेव कर लीजिए अपने मोबाइल के अंदर। कोई भी वीडियो आता है इसी के अंदर आता है। चलिए दोस्तों, तो आप वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का पार्ट 5 हम करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो भी आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा मैं कि ये इस क्वेश्चन को जो है लास्ट ईयर किस तरीके से पूछा गया था, किस तरीके से लैंग्वेज घुमा के पूछा गया था, और क्या मैं जो आपको करा रहा हूँ वो सही पढ़ा रहा हूँ या गलत पढ़ा रहा हूँ। पूरा प्रूफ आपको देने वाला हूँ कि जो है आपके एग्जाम में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे और मैं कैसे किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम शॉर्टकट कीज करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्टकट की कर लेते हैं। आज है हमारा 5वां दिन, तो हम 25 नंबर तक करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे 15 नंबर से, ठीक है, रिवीजन करते हुए। बाकी का आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है हमारा 15 नंबर का क्वेश्चन कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का जो यूज़ है वो क्या होता है। तो इसका होता है स्टाइल। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ वाला है, ये तो लास्ट ईयर पूछा ही गया था दोस्तों। अब आपको देखिए स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि इसको ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा गया था। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से क्या होता है, तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। 17वें नंबर का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से क्या होता है, तो फॉन्ट का साइज जो है कम या ज़्यादा हो जाता है। कंट्रोल प्लस बी सबको मालूम है बोल्ड होता है। कंट्रोल प्लस आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस यू से जो है आपका अंडरलाइन होता है। इसके अलावा कंट्रोल प्लस एल से लेफ्ट अलाइन होता है। कंट्रोल प्लस आर से राइट, एल फॉर लेफ्ट, आर फॉर राइट। ठीक है, तो कंट्रोल आपको दबाना है, उसके साथ अब एल दबाते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। अभी ये जो आपका लिखा हुआ है ये कहाँ पर अलाइन है, तो ये लेफ्ट में अलाइन है। मान के चलिए आपने कोई लिखा है यहाँ पर, जैसे लिख दिया नेम। अगर आपको लेफ्ट अलाइन करना है यानी कि ये इस साइड आ जाएगा, राइट अलाइन करना है यानी कि इस साइड। अगर आप सेंटर अलाइन करते करते हैं तो ये यही रहेगा। ठीक है, तो आपसे लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था कि अब आपको जो है सेंटर अलाइन करना है। देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आपसे ये पूछा गया था कि बताइए आपको कोई भी जो वर्ड है उसको मिड में लेके आना है, मिड में अलाइन करना है, तो कौन सी शॉर्टकट की होगी, तो कंट्रोल प्लस ई जो है आपकी शॉर्टकट की होती है दोस्तों। चलिए, इसके अलावा कंट्रोल प्लस जे होता है, जिसका मतलब होता है जस्टिफाई करना। जो आपका जैसे कि लेफ्ट और राइट होता है और मिडिल वाला होता है ई वाला, इसी तरीके से आपका होता है जस्टिफाई, यानी कि कोई भी जो वर्ड है वो कभी ऐसे ऐसे लिखा होता है तो इसको एक समान उसमें लेके आना, दैट इज जस्टिफाई करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का जो शॉर्टकट की है इसका क्या यूज़ होता है, तो क्लोज करने के लिए होता है। कोई भी आप काम कर रहे हैं उसे अगर बंद करना है तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस F4 भी, इससे भी आपका बंद हो जाता है। और अल्ट प्लस F4 से भी आपका जो है आप जो भी कार्य कर रहे हो वो बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम कर लेते हैं वायरस के बारे में। चलिए, वायरस से देखिए, वायरस क्या होता है, तो यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर में डाटा को मिटाने, उसे खराब करने या उनमें उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है। यह हार्ड डिस्क में प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम कर सकता है, कंप्यूटर की गति को धीमा कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को चलने से रोकता है। ठीक है, तो वायरस क्या होता है, वायरस एक प्रकार का दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम होता है। आपसे पूछा जाता है कि वायरस क्या है, तो वायरस एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, कैसा गंदा सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि हमारे डाटा को चोरी करता है, हमारी स्पीड को कम कर देता है। चलिए, यहाँ पर कुछ वायरस के नाम लिखे हुए हैं दोस्तों, जो कि आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि सीब्रेन है, जो कि सर्वप्रथम दिखाई देने वाला पर्सनल कंप्यूटर वायरस था। हैप्पी बर्थडे जोशी है, जो कि भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस था। मंकी वायरस है, वन हाफ वायरस है, माइकल एंजेलो वायरस है, क्रीपर वायरस है। दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन जो है वायरस नहीं होगा। आपसे पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा वायरस है या कौन सा वायरस नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देता है, इसलिए आपको ये सभी वायरस के नाम याद होना चाहिए। 7वें नंबर का है वोजा वायरस,
डाई हार्ड, साइपररॉइट वायरस, विनवर्ड न्यूक्लियर वायरस, वेच फाइल वायरस, फिलिप वायरस, स्वदेशी वायरस, चुंग मुंग वायरस, देसी वायरस। दोस्तों अब तो आपको ये रट भी चुके होंगे क्योंकि लगातार 5 दिन से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। चलिए अगला है ब्लडी वायरस, 17वें नंबर का है जेरूसलम, 18वें नंबर का है जोशी वायरस, 19वें नंबर का है हांगकांग वायरस, और 20वें का जो अभी वर्तमान में जो है भारत में आपने इसके केस सुने होंगे पैगासस वायरस। इसका अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। और ये वायरस कहाँ से आया था, तो ये इजराइल का वायरस है, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस देश का वायरस है, तो इजराइल का, ठीक है। चलिए इसके अलावा जो है आई लव यू काफ़ी पूछा जाता है कि आई लव यू जो वायरस है ये किसके लिए यूज़ आया था, तो सन 2000 में आया था, और किसके लिए आया था, विंडोज़ के लिए इसे यूज़ किया गया था, ठीक है। इसके अलावा कौन फिकर वायरस है, मैबरूट वायरस है, लीप वायरस है, स्टॉर्म वॉर्म वायरस है, माइडूम वायरस है, बीस्ट ट्रोजन हॉर्स भी काफ़ी पूछा जाता है, बीस्ट ट्रोजन हॉर्स वायरस हो जाएगा। एक हो जाएगा अन्ना कुर्निकोवा वायरस, ये भी काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला हम कर लेते हैं एंटीवायरस। दोस्तों देखिए एंटीवायरस से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर पूछा गया था, ठीक है। आपसे ये पूछा गया था कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या पूछा गया था। देखिए दोस्तों आपसे वायरस से रिलेटेड कुछ इस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा से संबंधित है। तो देखिए स्प्रेडशीट ये एप्लीकेशन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। एंटीवायरस क्या करता है, हमें वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। यही यहाँ से पूछा गया था कि कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे संबंधित है। तो आपको लैंग्वेज कुछ भी दे सकता है, आपका उद्देश्य है कि उस चीज़ के बारे में जानकारी आपके पास होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न था एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होता है दोस्तों, देखिए कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न वायरस के खतरों से बचाने के लिए एंटीवायरस का हम प्रयोग करते हैं, यही आपसे पूछा गया था। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, देखिए ये भी सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि वायरस हो या एंटीवायरस, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कि वायरस, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स या वार्म आदि की पहचान कर उन्हें नष्ट करता है, ठीक है। दोस्तों हम कल यहाँ से 20 नंबर तक कर लिए थे, हम 15 से जो है इसका रिवीजन कर लेते हैं, बाकी आपको याद ही हुए होंगे। चलिए मैं एक बार करा देता हूँ। देखिए एवायरा, लावासॉफ्ट, एडअवेयर, ई स्कैन, मालवेयर वाइट, नॉर्टन, बिट डिफेंडर, मैकफी, कास्परस्की, एबीजी, अवास्ट हो गया, है ना, सीमेंटिक, स्मार्ट डॉग, ईस्ट नोड 32, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर वायरस एंटीवायरस, कमांडो इंटरनेट सिक्योरिटी, बेबरूट सिक्योर एनीवेयर और नॉर्टन 360। इसके अलावा देखिए और भी हैं, क्लैम्बिन फ्री एंटीवायरस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल, ट्रेंड माइक्रो इंटरनेट सिक्योरिटी, एफ प्रोट एंटीवायरस, विवा 32 एंटीवायरस, नैनो एंटीवायरस और पांडा क्लाउड एंटीवायरस। दोस्तों जितने भी प्रकार के एंटीवायरस होते हैं मैंने सभी यहाँ पर ला के रख दिए हैं आपके सामने। इसका जो पीडीएफ का लिंक है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्जाम हेल्पर पर मिल जाएगा। चलिए अब हम फुल फॉर्म में देख लेते हैं। दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड भी आपके लास्ट ईयर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ये हमने दोस्तों 20 तक कर लिए थे। चलिए हम अब 15 से जो है अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूँ आपको, जो है 15 वाला CDRW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। दोस्तों इससे रिगार्डिंग लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन इसी को लेकर पूछे गए थे। देखिए किस किस तरीके से पूछे गए थे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों सबसे पहले पूछा गया था कि बताइए मेमोरी के संबंध में CD शब्द का पूरा नाम क्या है, तो क्या होता है कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए और पूछा गया था CDRW का फुल फॉर्म में क्या होता है। एक तो मैंने बताया आपको कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, कॉम्पैक्ट डिस्क, चलिए कोलैप्स्ड गलत हो गया, कॉम्पैक्ट डायरेक्टरी ये भी गलत, तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, ठीक है, यानी कि रीड या राइट, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको दे सकता है, ठीक है। चलिए एक बार और पूछा गया था, देखिए मैं बता देता हूँ, यही है। देखिए एक और पूछा गया था कि बताइए CDR का पूरा नाम क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क हमको सबसे पहले देखना है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत। कॉम्पैक्ट डिस्क अब क्या होता है, री राइटेबल होता है, क्या होता है री राइटेबल, ना कि रिकॉर्डेबल, ठीक है। तो हमको सिर्फ यही देखना है, ठीक है। तो इसको 3 तरीके से पूछा जाता है, मैंने आपको बता दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। देखिए हमने 15 तक कर लिए थे, चलिए हम 16 नंबर का कर लेते हैं। कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए 17वें नंबर का है CPU, सबको मालूम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद है 18वां कंट्रोल यूनिट, सबको मालूम है। इसके बाद है DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अलावा DAC, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर होता है। DBMS काफ़ी पूछा जाता है, इसका होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद है DCL यानी कि डिजिटल कमांड लैंग्वेज, ये भी काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों कि DCL का फुल फॉर्म बताइए, तो क्या हो जाएगा डिजिटल कमांड लैंग्वेज। चलिए अगला है DFD यानी कि DFD का फुल फॉर्म होता है डाटा फ्लो डायग्राम। चलिए इसके बाद है डोमेन नेम सिस्टम, ये भी काफ़ी पूछा जाता है कि बताइए DNS का फुल फॉर्म क्या होता है और DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। तो DNS का डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगा, DPI का डॉट्स पर इंच हो जाएगा। एक और पूछा था आपसे कि DOS का लास्ट ईयर पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए अब हम जो है अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, बट उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है।
दोस्तों आप अगर एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय समिति की, तो आपके लिए जो है टेक्स्ट बुक लाया है, काफ़ी सारे टेस्ट लेकर आया है अलग अलग पोस्ट को लेकर। देखिए इतने सारे आपको टेस्ट अवेलेबल है इतनी सारी पोस्ट के लिए, तो आप जाइए वहाँ सर आपको टेस्ट परचेस कर लीजिए। देखिए आपको क्या क्या मिलता है उसमें मैं चलिए एक बार बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बुक के टेस्ट मिल जाते हैं जिसमें आपको 450 से ज़्यादा एग्जाम कवर किए जाते हैं, 28,000 से ज़्यादा मॉक, 9,000 से ज़्यादा पीवाईक्यू मिलते हैं। और यहाँ पर देखिए मंथली पास है, ईयरली पास है और लाइफ टाइम पास है। अगर आपको कोई भी पास परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, ईयरली वाला आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपको ये कूपन कोड जो है अप्लाई कर देना है, इसको आप अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10% या 50 से 60 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ 399 था, आपने कूपन कोड जैसे ही अप्लाई किया 349 आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों इसके साथ साथ एनबीएस के साथ साथ देखिए एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग के जितने भी एग्जाम है सभी इसके अंदर कवर हो जाते हैं एक ही टेस्ट में। देखिए एनबीएस की इतनी सारी पोस्ट हो जाती है। अगर आपको चाहिए तो आपको ये कूपन कोड दिख रहा होगा, आपको इसका जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप टेक्स्ट बुक पर जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये कोड आपको अप्लाई कर देना है, वहां से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आगे मिलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर। दोस्तों इससे भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? तो एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक चीज़ को दूसरे में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए कंप्यूटर में एएलयू और कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कल मैंने आपको इसका डायग्राम दिखाया था कि आपका जो है प्रोसेसर होता है सीपीयू, इसमें क्या क्या होता है? तो आपका एएलयू होता है और एएलयू होता है, इसके अलावा सीयू होता है कंट्रोल यूनिट, इसके अलावा मेमोरी होती है। तो ये किसके पार्ट होते हैं? जो है सीपीयू के पार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए कल मैंने आपको डायग्राम देखा था, कल वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार क्या होता है? तो कल मैंने आपको बताया था कि बाइनरी का क्या होता है? तो बाइनरी का होता है 2 डिजिट। ठीक है, 2 कौन कौन से 0 और 1। ऑक्टल का क्या होता है? तो 8 डिजिट होता है इसका संख्या आधार। ठीक है, अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इसको कहा जाता है फिशिंग। कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को फिशिंग कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, किस बटन का प्रयोग कर कमांड को चलाने के लिए करते हैं? यानी कि आपका कोई, जैसे आपको कोई चीज़ चालू करना है तो आप किस चीज़ को दबाते हैं? आप दबाते हैं एंटर को, एंटर दबाते ही आपका जो है वो कमांड चालू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी यानी कि नॉन वोलेटाइल किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, एक होती है वोलेटाइल, एक होती है वोलेटाइल और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल यानी कि अस्थिर, नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थिर। तो वोलेटाइल कौन सी होती है? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो रोम होती है आपकी वो होती है नॉन वोलेटाइल। ठीक है दोस्तों, इसके रिगार्डिंग देखिए लास्ट ईयर इससे 2 से 3 क्वेश्चन बने थे, किस प्रकार बने थे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों पहला हमारा क्वेश्चन जो बना था वो बना था कि ये एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित, ये मेरी जो है प्रीवियस ईयर का मैंने वीडियो कराया था कंप्यूटर के ऑल शिफ्ट प्रीवियस, उसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो जाइए चैनल पर, उसका वीडियो मिल जाएगा एनवीएस की प्लेलिस्ट में। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की गैर वाष्पशील स्मृति, साथ साथ ये भी लिख के दिया था आपको नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो आप वहाँ पर इंग्लिश में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी। कौन सी? स्थायी। तो स्थायी कौन सी होती है? मैंने आपको बताया रोम, रोम होती है। अब हमको रोम ढूंढना है। देखिए रैम दिख गया, तो रैम कैसी होती है? वोलेटाइल, रैम वोलेटाइल, यहाँ पर रैम वोलेटाइल। अब हमको देखिए यहाँ दिख गया रोम, तो रोम यानी कि स्थायी मेमोरी। ठीक है, तो आप अगर इनका मतलब आपको मालूम होगा तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे, भले ही आपको इन चारों का कुछ नहीं मालूम, बट आपको रैम रोम मालूम है तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि रोम का मतलब होता है स्थायी और रैम मतलब अस्थायी। तो ये तो कट गया है ना। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है कि अब वो आपको लैंग्वेज बदल कर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक और पूछा गया था, देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये पूछा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की लोपशील स्मृति यानी कि वॉलेटाइल है? वॉलेटाइल मैंने बताया तो कौन सी होती है? रैम यानी कि अस्थायी मेमोरी। तो देखिए यहाँ पर देखिए रोम तो ये तो होगी नहीं, हार्ड डिस्क भी जो है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है और ये परमानेंट होती है, फ्लैश मेमोरी भी परमानेंट होती है। बचा आपका रैम, रैम देखते ही आपको क्या लगाना है? वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पेपर में डेफिनेटली आने वाला है दोस्तों। और मैं भी लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है यही करके गया था और मुझे वहाँ से मैक्सिमम स्कोर देखने को मिला था। ठीक है, मैं वही क्वेश्चन आपको भी करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो मैं आपको बता चुका हूँ, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, सीपीयू का ये पार्ट होता है। चलिए आईबीएम का पूर्ण रूप सबको मालूम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है दोस्तों। फुल फॉर्म आपसे काफ़ी पूछे जाते हैं तो आपको ये भी करके जाना है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया सीडी का काफ़ी पूछा गया था लास्ट ईयर। कंप्यूटर में MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, या यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन भी लिखा होता है क्या? रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन भी यहाँ पर दे सकता है। तो दोनों ही इसके फुल फॉर्म होते हैं। ठीक है, आपको दोनों ही याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
जो ट्रैक बॉल है ये किस तरह का डिवाइस है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए मैं आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस पूरे करवा दूंगा, ठीक है, विद आपको फोटो दिखा दिखा के करवा दूंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ट्रैक बॉल क्या है दोस्तों? ट्रैक बॉल एक प्रकार का क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। मैंने आपको स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, ट्रैक बॉल हो गया, माउस हो गया, इसके अलावा जॉयस्टिक हो गई, जॉयस्टिक। तो क्या होते हैं ये? एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, यूआरएल का फुल फॉर्म मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, इसकी मदद से हम किसी भी एड्रेस का पता लगाते हैं। चलिए, हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे सीपीयू एक्सटेंडेड मेमोरी की तरह प्रयोग करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, आभासी मेमोरी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है? जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि हम कहाँ पर लिख रहे हैं? तो वहाँ पर इस तरीके से एक डंडा होता है जिसे हम कर्सर बोलते हैं, वो ब्लिंक करते रहता है, ब्लिंक ब्लिंक करते रहता है, तो इसको बोलते हैं कर्सर, ठीक है। तो कर्सर से हमें टेक्स्ट में अपनी स्थिति जो है पता चलती है। चलिए, अगला नेक्स्ट प्रश्न है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा की गई थी। और आपको मालूम होगा जावा जो है ये इंटरनेट की लैंग्वेज जैसे बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेट के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो जावा है, ठीक है। किसने फाइंड की थी? जेम्स गॉसलिंग। चलिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड में F5 का क्या काम होता है? दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, F1 का क्या होता है? F1 का होता है हेल्प, हेल्प, ठीक है। F2 का क्या होता है? F2 का होता है रीनेम, रीनेम नाम चेंज करना, ठीक है। इसके अलावा F12 में आपको बता चुका हूँ, F12 का क्या होता है? सेव एज, ठीक है, सेव एज। मैं पूरी आपको जो 12 की होती है F से लेकर F12 तक सब बता दूंगा। F12 का सेव एज। F7 का क्या होता है? F7 का आपको होता है स्पेल चेक, स्पेलिंग को चेक करना, ठीक है। चलिए, और हम यहाँ पर देख रहे हैं F5। F5 का जो दोस्तों उपयोग होता है वो होता है रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। आपका जो कंप्यूटर होता है उसे रिफ्रेश करने के लिए F5 का यूज़ करते हैं। चलिए, देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। जो देखिए आपको एक जो है इमेज दिख रही होगी, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए बीच में सीपीयू होता है, यहाँ से हम कोई भी इनपुट देते हैं और वो यहाँ से निकलता है आउटपुट के रूप में, ठीक है। और ये होता है हमारा सीपीयू, ठीक है। तो आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, नॉर्टन और अवास्ट क्या है? तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था, ये एक प्रकार के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं। चलिए, 18वें नंबर का प्रश्न है, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? दोस्तों आप कार्टून देखते हैं, कार्टून क्या होते हैं? कार्टून एक बेजान चीज होती है, बट उसमें क्या जान डाल दी जाती है, तो उसे ही हम बोलते हैं एनिमेशन, ठीक है। तो स्थिर इमेज वो स्थिर होती है, उसको मूवमेंट कर दिया जाता है, हिला डोला दिया जाता है, ठीक है। तो स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो एनिमेशन कहते हैं। चलिए, एनिमेशन किस में होता है? और ये होता है पावर पॉइंट के अंदर। किसके अंदर? पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है वो आपका कैसा है? एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे ये भी पूछा जाता है पावर पॉइंट जो सॉफ्टवेयर है किस प्रकार का है? तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? तो कीबोर्ड से आप क्या करते हैं, कोई भी आपने टाइप किया, जो है नेम टाइप किया, तो ये कहाँ जाता है? ये हमारे अंदर जाता है। तो कैसा डिवाइस हो जाएगा? इनपुट। चलिए, अगला प्रश्न है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं प्रोसेसर, ठीक है। जो कि हार्डवेयर डिवाइस होता है और जो डाटा को किसमें अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक्स इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? तो स्कैनर की मदद से जो है आप डालते हैं। और स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। दोस्तों आपने देखा होगा जब आपने फॉर्म भरा हुआ तो आपकी 10th की मार्कशीट वगैरह स्कैन करके मांगी होगी, फोटो स्कैन मांगा होगा, तो आप क्या करते हैं? उसको मशीन पर रखते हैं, वो अंदर चला जाता है, तो उसे ही हम बोलते हैं स्कैनर। स्कैनर की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रिंटर किस तरह का है? तो प्रिंटर से हम क्या निकालते हैं? प्रिंट कहाँ निकालते हैं? बाहर की ओर। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो सेव एज का जो है प्रयोग किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की मैंने बताई थी, F12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? F12। दोस्तों लास्ट ईयर ये प्रश्न पूछा गया था, किस तरीके से पूछा गया था? चलिए मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर कुछ इस तरीके से आपका सेव एज का क्वेश्चन पूछा गया था। MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में किए गए परिवर्तनों को एक अलग नाम से उसी स्थान पर सेव या किसी अन्य स्थान पर सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करोगे? तो आप सेव का तो करोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी सेव है, तो फॉर्मेट पेंटर भी नहीं, प्रिंट भी नहीं करोगे, क्या करोगे? सेव एज करोगे, ठीक है। तो यही आपसे मैंने क्वेश्चन बताया। तो आपको जो है लैंग्वेज में कुछ भी चेंज करके दे सकता है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आपको लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखना है कि बस आपको जो है आपके कंसेप्ट क्लियर करना है कि इस चीज़ से ये होता है, इस चीज़ से ये, वो लैंग्वेज में कुछ भी दे सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों क्या था हमारा क्वेश्चन? देखिए, कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट को विभिन्न स्थान पर सेव करने के लिए, और वहां पर क्या था? अन्य नाम से। अन्य नाम क्या होता है? विभिन्न स्थान पर, ठीक है, एक ही चीज होती है। किसका? सेव एज का। शॉर्टकट की पूछे F12। चलिए, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जो डाटा है ये किस में परिवर्तित होता है? तो अभी हमने पढ़ा था, जो आपका प्रोसेसर होता है वो डाटा को किस में बदलता है? डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में डाटा किस में परिवर्तित होता है? इन्फॉर्मेशन में। चलिए, अगला प्रश्न है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? तो इसे सब डायरेक्टरी कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, स्कैनर किसे स्कैन करता है? तो आपकी पिक्चर होगी या कोई भी लिखा हुआ आपका टेक्स्ट होगा, उसे जो है आपका स्कैनर स्कैन कर लेता है। चलिए, अगला प्रश्न है,
कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को अभी मैंने आपको बताया था एक डायग्राम बना के, ये आपका सीपीयू है, यहाँ से इनपुट जाता है, ठीक है, इनपुट जाता है और यहाँ से क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, ये जा रहा है तो इसे क्या बोल रहे हैं, इनपुट बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कोई भी डाटा अस्थायी तौर पर कहाँ पर कॉपी होता है और बाद में किसी भी स्थान पर आप पेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मैंने कंट्रोल प्लस सी बताया था, कंट्रोल प्लस सी, तो सी माने होता है कॉपी। जब आप इसे कॉपी करते हैं तो ये आपको दिखता नहीं है बट कॉपी हो जाता है। तो कॉपी कहाँ पर होता है, तो वो होता है क्लिपबोर्ड पर। और फिर जब आप इसे उठाकर यहाँ से काट कर यहाँ पेस्ट करते हैं तो ये अपने आप आ जाता है। तो वो कहाँ पर होता है, क्लिपबोर्ड में आपका चला जाता है अस्थायी तौर पर, ठीक है। तो आपको मैंने ये भी बताया था जब शॉर्टकट की कराई थी कि जब आप कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस एक्स यानी कि कट करते हैं तो आपका जो भी डाटा आपने कॉपी या कट किया था वो कहाँ पर चला जाता है, क्लिपबोर्ड में चला जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, तो 4 मार्जिन होते हैं, आपको दिख रहे होंगे, एक ये दूसरा, ये तीसरा और जो ऊपर चौथा, ठीक है। तो 4 मार्जिन होते हैं पेज में। चलिए इसके अलावा लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है। मान के चलिए ये डॉक्यूमेंट है मेरा, अगर मुझे इसमें कुछ बदलना है, यहाँ पर मैं मान के चलो ये भी लिख देता हूँ कंट्रोल प्लस एक्स। तो अभी मैंने इसमें क्या बढ़ाया, ये चीज़ बढ़ाई, तो इसमें मैंने क्या क्या किया, मैंने एडिटिंग की ना, कुछ मैंने इसमें बदला, एडिट किया कुछ, तो क्या हो जाएगा, एडिटिंग उसे बोलते हैं, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसिंग, फोटो एडिटिंग और स्प्रेडशीट ये किसके उदाहरण है, तो ये एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों स्प्रेडशीट क्या होता है, एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको मालूम है एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है। ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। दोस्तों आपको याद रखना होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉफ्टवेयर आपसे पूछा जाता है। तो वर्ड प्रोसेसिंग हो गया, फोटो एडिटिंग, स्प्रेडशीट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। जैसे आपके मोबाइल में पेटीएम है, तो पेटीएम क्या है, पेटीएम एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला प्रश्न है, क्वालिटी शब्द किससे जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों लास्ट ईयर इससे 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछे थे डायरेक्ट, वो भी बहुत सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे थे। मैं भी आपको बताता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वालिटी का संबंध जो है कीबोर्ड से होता है, किससे, कीबोर्ड से। आपके घर में अगर दोस्तों कीबोर्ड हो, या आप अभी कीबोर्ड की एक इमेज जो है मोबाइल में देखिएगा, मैं अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ यहाँ पर, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो कंप्यूटर में आपको यहाँ पर कीबोर्ड जो होता है, यहाँ पर देखिए क्वालिटी लिखा मिलेगा, क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी इस तरीके से यहाँ पर लिखा होता है। उसी के रिगार्डिंग देखिए 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट ईयर, किस किस तरीके से पूछे थे मैं आपको बता देता हूँ। पहला प्रश्न हमारा पूछा गया था दोस्तों कि जो मानक क्वालिटी कीबोर्ड होता है, ठीक है, तो क्वालिटी कीबोर्ड पर क्यू के ठीक नीचे कौन सी कुंजी स्थित होती है, तो यानी कि क्यू है। आप जब कीबोर्ड पर देखोगे तो आपको ऊपर की सबसे ऊपर की लाइन में ये दिखेगा क्वालिटी, क्वालिटी के आपको नीचे देखना था कि क्यू के नीचे कौन सी की बनी हुई है, तो वहाँ ए बना होता है क्या, ए, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, बट आपको थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना था। कीबोर्ड आपके पास रखा था, आपको देखना था कि कीबोर्ड उठाया, क्यू के नीचे कौन सी बटन है, ए टिक कर दिया, आंसर। इसी तरीके से देखिए और बताऊँगा, देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये रहा देखिए, क्वालिटी कीबोर्ड पर टी के कुंजी के ठीक बाईं, यानी कि टी लिखा है, टी के जस्ट लेफ्ट में कौन सा था, यानी कि इस जगह कौन सी जो है की आती है। तो देखिए यहाँ पर आपको टी दिख रहा होगा, टी जरा, टी के बगल में कौन सा है, आर हो जाएगा, ठीक है, आर आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से ये रसी ऑप्शन। इस तरीके से एक और आपका पूछा गया था, देखिए एक और मिल जा, देखिए ये रहा कि क्वालिटी कीबोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी डब्लू कुंजी के ठीक दाईं, यानी कि डब्लू के राइट में जस्ट राइट कौन सी थी, तो देखिए डब्लू जरा, डब्लू के राइट में क्या है, ई दिख रहा है आपको, तो ई आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, बट आपको लैंग्वेज पर ध्यान रखना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड का वहाँ पर पूरा खेल होता है। कंप्यूटर में कुछ नहीं होता, कंप्यूटर काफ़ी सिंपल होता है। अगर आप बेसिक अच्छे से कंप्लीट करके जाते हैं तो आप पूरे ज़्यादा स्कोर करके आएंगे, क्योंकि बस लैंग्वेज का वहाँ पर खेल होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है दोस्तों, कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है, तो ये एक फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है दोस्तों। कंप्रेशन का मतलब होता है 5 MB की कोई फाइल थी, 5 MB की फाइल थी, इसे 1 MB में या 2 MB में कन्वर्ट कर देना, यानी कि उसका साइज घटा देना, तो इसे हम बोलते हैं फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। तो विनजिप क्या होता है, एक प्रकार का फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम होता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में टाइपिंग करते समय 2 शब्दों के बीच जगह छोड़ने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है, यानी कि मैंने यहाँ पर लिखा अपना नाम, मान के चलिए यहाँ पर NVS लिखा मैंने, NVS, और मुझे लिखना है JSA, तो यहाँ पर मैंने गैप दिया, तो गैप किसके माध्यम से देते हैं, स्पेस बार दबाएंगे तो गैप हो जाता है, ठीक है। तो यही पूछा, देखिए कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों। चलिए स्क्रॉल बार कितनी तरीके का होता है, तो स्क्रॉल बार जो है 2 तरीके का होता है। एक आपको यहाँ पर दिखता है, आप यहाँ से पकड़ के स्क्रीन को नीचे ऊपर कर देते हैं, एक आपका साइड में होता है, यहाँ से पकड़कर आप जो है आगे पीछे कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो स्क्रॉल बार जो है कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। चलिए अगला प्रश्न है, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए ये कुछ आपका एक कंप्यूटर है, ठीक है, कंप्यूटर का, तो ये स्क्रीन है, स्क्रीन यहाँ पर जो आपके आइकन बने होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो स्क्रीन पर जो आपको चीज़ दिखाई दे रही है ना, ये चीज़, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। और जो आपका ये होता है जो
मॉनिटर जो होता है इसे क्या बोलते हैं, ये एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट, क्योंकि आपको यहाँ से चीज़ें बाहर दिख रही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, MS ऑफिस को किस नाम से, किस कंपनी ने बनाया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा MS ऑफिस को बनाया गया था। किसने बनाया था? बिल गेट्स और पॉल एलन। किन? बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाया था। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था कि इसके संस्थापक कौन थे, तो पॉल एलन और बिल गेट्स हो जाएंगे दोस्तों इसका जो है आपका NBS में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको दिख रहा होगा कि MS वर्ड में MS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट होता है। क्या? माइक्रोसॉफ्ट आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतने इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। चलिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो मैंने अभी बताया था, कर्सर को हम जो है ब्लिंक होते रहता है जब आप टाइप कर रहे हो तो कुछ डॉक्यूमेंट, तो वो वहाँ पर ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो इसे हम बोलते हैं कर्सर। चलिए अगला प्रश्न है, किस वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बोलते हैं हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपका जो, जैसे अभी मान के चलिए किसी का एरो आता है, एरो जैसे ही आप हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो हथेली जैसा आकार बन जाएगा, आपका हाथ का आकार बन जाता है उस जगह पर जाकर। तो किस वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है तो उसे क्या कहते हैं? हाइपरलिंक। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+K इसकी शॉर्टकट की होती है। दोस्तों लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए। चलिए अगला प्रश्न है, किस प्रोसेस का उपयोग खुदरा कर्मचारी आमतौर पर बिक्री की लेन देन के लिए करते हैं? तो POS यानी कि पॉइंट ऑफ सेल का यूज़ करते हैं। आप दुकान पर जाते हैं तो वहाँ एक मशीन रखी रहती है छोटी सी, जिसमें आप अपना कार्ड स्वैप करते हैं, तो उसे ही हम बोलते हैं POS डिवाइस। चलिए, बाइनरी अंक में शून्य का अर्थ क्या होता है? तो बाइनरी मैंने बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर है ये बाइनरी सिद्धांत पर काम करता है। इसमें 2 डिजिट होती हैं, 0 और 1। अब इससे आपसे पूछा गया कि बताइए जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब, जीरो माने कुछ नहीं, यानी कि बंद होगा। एक का क्या अर्थ होता है बाइनरी अंक में? तो एक यानी चालू है कोई चीज़। ठीक है, जीरो यानी कुछ नहीं है, ऑफ होगा। एक है तो कुछ ना कुछ है, तो चालू होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान कौन रिकॉर्ड करता है? तो ये करता है फाइल एलोकेशन टेबल, फैट भी इसे बोलते हैं। आपसे फैट का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसे हम बोलते हैं फाइल एलोकेशन टेबल, जो कि डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सही स्थान रिकॉर्ड करता है। चलिए अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो मैंने ये आपको बताया है शुरू में ही कि आप अगर Ctrl+P, P यानी प्रिंट, Ctrl+P दबाते हैं तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में बैकअप क्या होता है? तो दोस्तों जब आप मोबाइल में भी आप अपना बैकअप लेते होंगे तो बैकअप क्या होता है? जो भी आपका डाटा था उसकी एक कॉपी बना लेना। तो ठीक वैसा ही होता है कंप्यूटर में भी, अगर आप बैकअप लेते हैं तो सिस्टम की इंफॉर्मेशन जो होती है, जानकारी जो होती है उसकी ठीक वैसी ही प्रतिलिपि बना लेना। चलिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होती है? तो मैंने आपको बताया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU का। आपको वो डायग्राम याद होगा, ये हमारा CPU था जिसे हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा था ALU, फिर था हमारा CU कंट्रोल यूनिट, और नीचे था मेमोरी। क्या था? मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी यूनिट किसका हिस्सा होती है? CPU का। माइक्रोफोन किस तरह का डिवाइस है? तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है दोस्तों। जैसे कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो माइक्रोफोन की मदद से बोल रहा हूँ, तो वो कहाँ जा रहा है? वो मेरे मोबाइल के अंदर जा रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। तो किस तरीके का डिवाइस है? इनपुट। जो आपका हेडफोन होता है, जिससे ईयरफोन या हेडफोन जो होता है जिससे आप गाने सुनते हैं, तो वो क्या है? वो आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो आपका कंप्यूटर से जो भी आपकी जो साउंड निकल रहा है वो आपके कानों में जा रहा है, तो वो बाहर जा रहा है, तो वो आउटपुट हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए। वेब कैम किस तरीके का डिवाइस है? वेब कैम से क्या होता है? हमारी जो इमेज है वो कंप्यूटर के अंदर चली जाती है, तो इसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। चलिए अगला प्रश्न है, टच स्क्रीन किस तरह का डिवाइस होता है? तो टच स्क्रीन आप मोबाइल पर टच करते हैं, मान के चलिए मैं अभी टच कर रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने कुछ लिखा, तो ये कहाँ जा रहा है? स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस। ठीक है, चलिए 50वें नंबर का है, मॉनिटर किस तरह का डिवाइस होता है? तो आपको ये देखिए, मान के चलिए ये मेरा कंप्यूटर है, ये खुला हुआ है पूरा, ये मॉनिटर है, तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है? आपको यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, तो दिख रही हैं कहाँ? बाहर की ओर, तो कैसे हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको क्वेश्चन भी बताया कि किस किस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं किस तरीके से पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।